अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे कि हमारे घरों में कौन से ऐसे कुछ बड़े और कुछ छोटे जिन मौजूद हैं जो हमारे घर की सारी बिजली इस्तेमाल कर जाते हैं और हमारा बिल बहुत ज़्यादा आता है। अक्सर हमारी माएँ बहनें कहती हैं कि नाल दियां दे घर ते पक्खे भी चलते आ ते एसी भी चलता है, उन्हों का बिल 15,000 आया है ते साढ़े सिर्फ पक्खे चलते ने ते कूलर चलता है तो साड़ा बिल भी 15,000 आया है। तो इसको मैं आपको आज वाज़ह करूंगा कि इस तरह कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जिन पकड़ेंगे, जिन डायग्नोज करेंगे कि जो हमारे घर की बिजली खा जाते हैं, इस्तेमाल कर जाते हैं। उसके बाद वीडियो के एंड पर मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा कि जिन तरीकों से हम अपने बिल आधा कर सकते हैं। 50% डिक्रीज होएगा इंशाल्लाह ताला। आजमा के देख लीजिएगा। पहले चीजें देखते हैं कौन सी चीज कितना करंट ले रही है और घर में कौन से छोटे छोटे जिन है जो हमारे बिजली मुसलसल 24 घंटे खाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा जिन है ना जी, उस पे बात करते हैं। वो है जी लाल पंप। ये आपके सामने आ गया है। इसको डबल एम्पेलर पंप भी कहते हैं। जब इसका बटन ऑन करते हैं उसके साथ ही ये 15 से 20 अम्पेयर का झटका लगाता है। 15 से 20 अम्पेयर का मीटर को झटका लगाता है, बिजली की जान निकाल लेता है। इसलिए से मैं कहता हूँ कि ये जिन है। तो उसके बाद जब ये स्टार्ट हो जाता है तो जब तक चल रहा है, आपकी टैंकी में पानी जा रहा है तो ये कितना करंट ले रहा है, 9 एम्पेयर पे चल रहा है। तो इसका करना क्या है ये मैं वीडियो के एंड पर बताऊंगा। मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपके सामने आ सके। उसके बाद एक छोटा जिन है जो 24 घंटे बिजली खा रहा होता है, वो है आपका यूपीएस। आपके सामने आ गया ये यूपीएस। जितने हमारे घर ज्यादातर घरों में यूपीएस आजकल लगे हुए लोगों के, क्योंकि लोड शेडिंग होती है। अब यूपीएस करता क्या है, या जब लाइट जाती है और उसके बाद जब लाइट ने आना होता है घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद, तो ये चार्ज कर रहा होता है उसको 5 से 7 अम्पेयर पर। और जब बैटरी फुल चार्ज होती है, लाइट नहीं जा रही, लोड शेडिंग नहीं हो रही, तब भी ये आधा अम्पेयर ले रहा होता है। 24 घंटे आधा अम्पेयर इसने खाए ही जाना है। उसके बाद आपका है तीसरे नंबर पे जिन जो आपकी बिजली खा रहा है, बिजली की जान निकाल रहा है, वो है आपका माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन जो छोटे साइज का ओवन है जिसमें एक प्लेट सी आती है बस, वो माइक्रोवेव ओवन 800 वाट बिजली लेता है। और जो बड़े साइज का माइक्रोवेव ओवन होता है जिसमें बड़ी डिश हम रख लेते हैं, वो 1400 वाट 1500 वाट इतनी बिजली वो ले लेते हैं। इसके बाद आगे जी हमारे घर में और जिन छोटे छोटे फ्रिज है। गर्मी बहुत ज्यादा है, फ्रिज आजकल ट्रिप नहीं कर रही, मुसलसल बिजली इस्तेमाल कर रही है। तो उसका हमने क्या करना है, किस तरह से वो बिजली कम से कम इस्तेमाल करे, ये ट्रिक भी मैं आपको एंड पर बताऊंगा। उसके बाद और चीजें आ जाती हैं छोटी छोटी। इस्त्री है, इस्त्री बहुत ज्यादा करंट लेती है। हमारे घर में जितने भी ये पंखे लगे हुए हैं जो ट्रेडिशनली हमारे घरों में यूज होते थे, ये सारे पंखे 100 वाट बिजली लेते हैं। यानी एक पंखा 100 वाट बिजली ले रहा होता है। तो ये कितने जिन घर में लगे होते हैं, 4 5 पंखे तो लगे होते हैं ना हर घर में। ये छोटे छोटे जिन बिजली खा रहे हैं, 100 100 वाट करके हर पंखा ले रहा है। इनका क्या करना है, इनका भी मैं हल बताऊंगा। जो बल्ब लगे हुए हैं आपके, वो बिजली कितनी ले रहे हैं, उनका भी हल बताऊंगा। एक काम और, छोटे छोटे जिन छोटे से, वो हैं आपके चार्जर। चार्जर लगे हुए हैं ना घर में, मोबाइल के चार्जर 4 5, वो भी बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। कितनी कर रहे हैं, काफी कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये 12 वोल्ट डीसी या 5 वोल्ट डीसी का चार्जर है तो ये कितना करंट नहीं ले रहा होगा, अच्छा खासा वो करंट लेते हैं। अब ये मैंने सारे जिन तो आपको डायग्नोज कर दिए, अब इनका करना क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लाल पंप, डबल एम्पेलर पंप। अब उसका क्या करना है जी, उसकी जगह पर आ गया है मजाइल पंप। वो लंबा सा होता है इसलिए उसको मजाइल पंप कह रहे हैं। वो 12 वोल्ट डीसी पे चलता है। आपका जो पहले बोर हुआ है, पानी का बोर, उसी में वो लग जाएगा, लाल पंप उतार दिया जाएगा, उसी के अंदर बोर के अंदर वो फिट होगा। उसके साथ 12 वोल्ट की सप्लाई लगेगी, या डायरेक्ट 12 वोल्ट आप उसको सोलर की प्लेट पे चला लें। इंतहाई सस्ता, बहुत सस्ता है, उससे कीमत भी आधी है। और आपके बिल में यकीन जानिएगा 80% फर्क पड़ेगा। उसके बाद आ जाती है जी आपकी फ्रिज। फ्रिज बहुत ज्यादा करंट ले रही है तो, क्योंकि गर्मी है, वो ट्रिप नहीं हो रही। उसके पीछे पंखा लगाए, 12 वोल्ट का पंखा लेके आए, साथ 12 वोल्ट का अडाप्टर होगा, वो उसके पीछे फिट कर दें। गर्मियों में वो पंखा उसके पीछे चलाएं ताकि वो जल्दी से जल्दी कूलिंग करे और जल्दी से जल्दी वो
ट्रिप हो जाए। उसके बाद जी हमारा माइक्रोवेव ओवन मैंने आपको बताया था कि बड़ा जो माइक्रोवेव ओवन है वो 1500 वाट ले रहा है, छोटा 800 वाट ले रहा है। तो छोटा माइक्रोवेव ओवन यूज करें, बड़े की जान छोड़ दें। इतना करंट हम कैसे अफोर्ड करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पंखे, छत वाले पंखे जो हमने लगाए हुए 100 वाट ले रहे हैं। तो इनका सोल्यूशन क्या है? इनका हल ये है कि एसीडीसी फैन लेके आए या इन्वर्टर फैन लेके आए। फुल स्पीड पर वो 35 वाट लेते हैं, उससे स्पीड थोड़ी सी कम कर दे 25 वाट, उससे कम करेंगे 15 वाट। तो जितने पंखे हैं इनको उतार के वो अलग पे लगा दें, बेच दे। और उसके बाद जो एसीडीसी फैन है, इन्वर्टर फैन है, वो लगाएं। अच्छा, एक और मैंने बात की थी कि यूपीएस यूपीएस बिजली बहुत लेता है और 24 घंटे वो चार्जिंग पे लगा रहता है, आधा एम्पेयर वो हर वक्त ले रहा होता है। यूपीएस का आपने ये करना है कि जो मार्केट में लोकल यूपीएस हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेड यूपीएस भी आते हैं जिनके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर वाला यूपीएस आपने इस्तेमाल नहीं करना है। इन्वर्टर यूपीएस जो बिल्कुल वेट में हल्के से होते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के आए हुए हैं, उमेज, इको स्टार वगैरह के, वो यूपीएस लगाएं। वो जब बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो बिल्कुल कोई अम्पेयर नहीं लेते। और जब चार्ज कर रहे होते हैं तब भी वो 3 से 4 अम्पेयर पे चार्ज कर रहे होते हैं। इसके अलावा आगे जी आपके एलईडी बल्ब आ गए। घरों में एलईडी बल्ब यूज करें। जितने दूसरे पहले होते थे एनर्जी सेवर बिजली ज्यादा लेते हैं, 23-24 वाट का एनर्जी सेवर होता है, उसकी बजाय आप जो एलईडी बल्ब है 12 वाट का, 16 वाट का, ये यूज करें। इससे भी आपकी बचत होगी। फिर हम और काम एक क्या करते हैं कि जी मोबाइल के चार्जर घर में 3-4 लगे हुए हैं और हम उनको मोबाइल चार्जिंग पे लगा है या नहीं लगा, उनका बटन ऑन है, हर वक्त वो ऑन ही रहते हैं, वो करंट ले रहे होते हैं। जब चार्जिंग नहीं भी कर रहे तब भी करंट करंट वो यूज कर रहे होते हैं, उनको ऑफ कर दिया करें। इसके अलावा एसी हम यूज करते हैं, चाहे डीसी इन्वर्टर हो या दूसरा हो। तो हम क्या करते हैं कि जब बंद करते हैं हम रिमोट से जनाब एसी बंद कर दिया और उसकी लाइट सामने से स्टैंड बाई पे रहती है। ऐसे नहीं करना, उसको ऑफ करना है। देखिएगा बहुत ज्यादा आपकी बिजली की बचत होगी। ऐसे जितने मैंने आपको तरीके बताए ये आजमा के देख लें। अगर आपका बिल 18,000 आ रहा है ना, 9,000 ना आए तो मुझे कहिएगा। ना करते हैं घरों में, क्या करते हैं कि सारा सारा दिन वो स्टैंड बाई पे रहता है। एलईडी टीवी हमारा स्टैंड बाई पे चल रहा है, उसकी लाइट सामने जल रही है, बंद करें उसको, उसको स्विच से ऑफ करें। इसी तरह जो चार्जर है, हमारे मोबाइल चार्जर लगे होते हैं, ये लैपटॉप के चार्जर हैं लगे, उनको बटन से ऑफ किया करें। ये नहीं है कि मोबाइल उतार लिया तो अब वो करंट नहीं ले रहा, उसके सर्किट में तो करंट जा रहा है ना, तो वो करंट यूज कर रहा है। तो जितनी चीजें मैंने अभी आप लोगों से शेयर की हैं इन पर अमल कीजिएगा। यकीन जानिएगा, ये गारंटी की बात है कि आपका बिल 50% कम हो जाए।